Class 9th NCERT, Chapter 7, Exercise 7.1, Question number 8. In right triangle ABC, right angle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to point D, such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B, show that this is the same. तो हमें ये डायग्राम भी गिवन है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक तो ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे C 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, यानी कि ये साइड इसके बराबर है। अब एक ये भी गिवन है क्वेश्चन में, DM इज इक्वल टू CM, मतलब दिस थिंग इज आल्सो इक्वल टू दिस थिंग। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एज वेल एज CD। ठीक है, तो अब हमें ये पहले तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। तो नाउ फर्स्ट कंसिडरिंग ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMP। ठीक है, अब इस ट्रायंगल्स को देखते हैं। अब इस ट्रायंगल के अंदर जो ये AM है, AMC की बात कर रहा हूं, और ये BMD की बात कर रहा हूं। AM मेरे को BM के इक्वल है क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AM इज इक्वल टू BM as M is midpoint, as M is midpoint of AB। ठीक है, और हमें ये गिवन है कि DM इज इक्वल टू CM, तो CM इज इक्वल टू DM गिवन है। ठीक है, ये दोनों चीजें तो आ गई। अब ये बताओ कि जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आई विल से एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल AMC वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब ये साइड्स इक्वल हैं, ये साइड्स इक्वल हैं, इनके बीच में एंगल इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल, बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं यहां से भी बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, मतलब जो भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है वो मैं इक्वल बोल सकता हूँ सीपीसीटी से। तो अब देखते हैं हमें सेकंड चीज हमें क्या प्रूव करनी है कि एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। अब बताओ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कैन आई से एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं AC पैरेलल टू BD एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं क्या मतलब हुआ, ये कैसे आ रहा है। देखो डायग्राम से समझते हैं। मैं बोल रहा हूं कि एंगल ACM, ये वाला एंगल, अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो मैं बोल रहा हूं कि सीपीसीटी से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये एक चीज बताओ, ये एक लाइन है, तो मैं ऐसा कुछ केस बन रहा है ना हमारा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, बिकॉज दीज आर द इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जो ये वाला, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो यही हमें प्रूव करना था, दैट एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। So now I will say angle ACB plus angle DBC is equal to 180 degree since they are co-interior angles, co-interior angles. So 90 degree plus angle DBC is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DBC क्या आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है।
अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था? देखो थर्ड पार्ट में मेरे को प्रूव करना है दैट ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं। कंसीडरिंग ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी। ठीक है, अब इसमें बीसी बीसी साइड तो कॉमन है, बीसी सीबी कॉमन साइड है। ठीक है, एंड एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल डीबीसी। दोनों किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड डीबी इज इक्वल टू एसी बाय सीपीसीटी, पुराने वाले से। ठीक है, बाय सीपीसीटी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि देखो ये साइड और इनके बीच का एंगल इक्वल है, तो कहना इससे ट्रायंगल डीबीसी is congruent to triangle ACB by side angle side rule। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में मेरे को क्या चीज प्रूव करनी है? वी नीड टू प्रूव दैट CM इज इक्वल टू हाफ AB। CM इज इक्वल टू हाफ AB। देखो अगर मैं यहां से ये चीज प्रूव कर दूं कि CM BM या AM के बराबर है तो भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये AM भी तो हाफ AB के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहां से देखो कैसे करते हैं हम। नाउ कैन आई से DC इज इक्वल टू AB सिंस ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। बोल सकते हैं, तो मैं यहां से बोल सकता हूं DM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि M मिड पॉइंट था। सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। ठीक है, और ये इक्वल इसलिए होगा क्योंकि अभी हमने DCAB के इक्वल लाया CPCT से। अगर DCAB के इक्वल है तो उसका आधा भी तो इक्वल होगा, तो यहाँ से मैंने बोल दिया CM इज इक्वल टू AM। तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ CM प्लस CM इज इक्वल टू AB, और कैन आई से CM इज इक्वल टू हाफ AB, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है,